आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, टोंक जेल में अवैध चौथ वसूली का ये पूरा मसला है। जिला प्रशासन की जांच में आरोप निकले सही। ये बड़ी खबर आपके सामने, टोंक जेल में अवैध चौथ वसूली का ये पूरा मामला। जिला प्रशासन की जो जांच, उस जांच में आरोप सही पाए गए हैं, सही निकले हैं। जिला कलेक्टर ने डीजी जेल और एसीबी महानिदेशक को रिपोर्ट भेज दी है। मामले की विस्तृत जांच करने की सिफारिश की गई है और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय आर्य ने जांच की थी। जो पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है उसको भेज दिया गया है आगे, और फिर अब आगे कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर ने डीजी जेल और एसीबी निदेशक को भी, महानिदेशक को भी जो रिपोर्ट है वो भेज दी है, और जो बारीकियां हैं वो भी धीरे धीरे सामने आएंगे और अब जांच आगे बढ़ाई जाएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर टोंक जेल में अवैध चौथ वसूली का ये पूरा मसला है। जिला प्रशासन की टीम लगातार इस पर जांच कर रही थी और अब लंबे वक्त के बाद, जांच के बाद जो पूरी रिपोर्ट है वो तैयार हो गई है और सब कुछ आरोप जो लगाए जा रहे थे वो सही पाए गए हैं। अब इस पूरे मसले में विस्तृत जांच की सिफारिश भी की गई। बड़ी जानकारी आपके सामने है और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ टोंक से मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, ये बड़ी जानकारी है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही थी, एक रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, रिपोर्ट तैयार है और जो आरोप लगाए जा रहे थे वो एकदम सही। बताएं और क्या डिटेल्स है। देखिएगा, जिस तरह की जेल प्रशासन पे, उसके वहां पे जो पुराने कैदी थे उनके जरिए रिश्वत जो मांगने का, जो अवैध चौथ वसूली करने के जो मामला था, उसकी कई शिकायतें हुई। शिकायतें सामने आने के बाद जिला कलेक्टर उन्होंने खुद ने इसकी जांच करवाई। जांच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से करवाई गई। जांच करवाई गई तो कई कैदियों के बयान लिए गए, कई स्टाफ के बयान लिए गए, जिसके अंदर प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई कि कैदियों से अवैध चौथ वसूली की जाती थी, पैसे लिए जाते थे, उसका ट्रांजैक्शन डिजिटल माध्यम से किया जाता था। जो पैसे थे उसके बाद जिला कलेक्टर की ओर से पूरी जांच, पूरे मामले की एक विस्तृत जांच के लिए रिकमेंडेशन की गई है डीजी महानिदेशक जेल को और एसीबी को। खासतौर से अब इसके अंदर जब एसीबी और डीजी महानिदेशक पूरे मामले की जांच करेंगे तो कुल मिला के देखा जाए तो जेल प्रशासन पूरी तरह से इसके अंदर दोषी निकल के आएगा, क्योंकि प्रारंभिक जांच में जिस तरह के आरोप साबित हुए हैं, लगता है कि जब इस मामले की विस्तृत जांच होगी तो कहीं ना कहीं इसका निष्कर्ष जरूर निकलेगा। फिलहाल पूरा मामला सामने आने के बाद जेल प्रशासन हड़कंप बचा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से एक वकील जो दिल्ली के हाईकोर्ट के वकील हैं जितेंद्र सिंह तोमर, उनकी तरफ से ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी और उसके बाद एक के बाद एक दर्जनों शिकायतें दर्ज हुई हैं और उसी का नतीजा ये रहा कि आज टोंक जेल के अंदर अवैध चौथ वसूली का जो खेल चल रहा था उसका पर्दाफाश हुआ। जियाउद्दीन, जो रिपोर्ट आगे भेज दी गई है डीजी जेल तक या फिर एसीबी महानिदेशक तक, जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें किन किन बातों का जिक्र है या फिर किसी के नाम को भी उजागर किया गया है? कोई डिटेल्स उसको लेकर मिल रही हो, कोई जानकारी उस रिपोर्ट को लेकर? देखिएगा, एक विस्तृत जांच रिपोर्ट वहां पे जयपुर भेजी गई है, जिसके अंदर कई बिंदुओं के ऊपर जांच की गई है। जिन जिन बंदियों से पैसे वसूल किए गए थे, जिनसे मारपीट की गई थी पैसे के लिए और जिनके खाते में पैसे डलवाए गए थे, उनको वेरिफिकेशन करवाया गया है। वेरिफिकेशन सही साबित हुआ है। जिन खातों के अंदर पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ उनके नंबर तक भेजे गए। ऐसे के अंदर ये मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था, क्योंकि इसलिए एसीबी को इसकी जांच की रिकमेंडेशन की गई और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर जेल प्रशासन दोषी नजर आया और यही वजह थी कि जेल महानिदेशक को भी इसके ऊपर कार्रवाई के लिए लिखा गया है। विस्तृत जांच है, करीब 4 पन्नों की ये जांच है, जिसमें कई कैदियों के बयान भी हैं, वहां के स्टाफ के बयान भी हैं, जो पूर्व में वहां पे स्टाफ तैनात रह चुका है, उन अधिकारियों के बयान भी। उन्होंने माना है कि जेल प्रशासन, जेल अधीक्षक के द्वारा लोगों से रिश्वत ली जा रही थी। जो बंदी थे वहां पे मौजूद थे सजायाफ्ता, उनसे रिश्वत ली जा रही थी सुविधा मुहैया करवाने की एवज। जी दीपा। जियाउद्दीन, लेकिन जिन जिन का जिक्र आपने बताया कि उन सब का जिक्र है, कार्रवाई कब तक होगी, क्या कहा जा रहा है, कब तक जो विस्तृत रिपोर्ट है वो तैयार होगी और फिर कार्रवाई होगी? क्योंकि देखिएगा, अब ये पूरा मामला डीजी महानिदेशक के हाथ में है कि वो जेल प्रशासन पे किस तरह की कार्रवाई करते हैं, क्योंकि प्रारंभिक जांच में जेल प्रशासन ने उनको दोषी माना है। दोषी मानने के पीछे वजह यह है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए तो उसके अंदर पैसों के लेन देन की बात सही पाई गई है। और चूंकि अब इसके अंदर एसीबी पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगी, एसीबी मामले की जांच करने के बाद लग सकता है कि जल्द ही इस मामले के अंदर कोई ना कोई नतीजा आएगा, क्योंकि पहला मामला नहीं कि जो राजस्थान की जेलों के अंदर अवैध चौथ वसूली के आरोप लगे हैं। पूर्व में कई जगह इस तरह के आरोप लग चुके हैं कि वहां पे जो कैदी होते हैं उनको सुविधा मुहैया करवाने की एवज में जेल प्रशासन की तरफ से पैसे मांगे जाते थे, क्योंकि पैसे जो मांगे जाते थे, जो उनके परिजन होते थे, उनको फोन किया जाता था और फोन के बाद उनको डिजिटल माध्यम से पैसे लिए जाते थे। जिस तरह की जो उसके बाद ही ये शिकायतें सामने आई थी। बिल्कुल जियाउद्दीन, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। लंबे वक्त से ऐसी शिकायतें भी मिल रही थी, अब कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी ऐसा लग रहा है। बहुत शुक्रिया।